हमारे विशेष कार्यक्रम भारत गाथा में आपका स्वागत है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो सांस्कृतिक रूप से, पर्यटन के दृष्टिकोण से और भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक विशाल राज्य भी है, वहाँ देखने को बहुत कुछ है। राजस्थान का एक छोटा सा शहर है अलवर। हालांकि अलवर में ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर नहीं है। जो उत्तराधुनिक काल के कुछ महल और कुछ ऐसे पर्यटक स्थल मिल जाते हैं, लेकिन जब अलवर से आप थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व से जब आप बाहर निकलते हैं, तब एक नीलकंठ महादेव है। उसके बारे में कम लोग जानते हैं, स्थानीय लोगों को ज्ञात है, लेकिन जब आप उस स्थल पर जाते हैं तब उसकी प्राचीनता का पता चलता है। लगभग 70 किलोमीटर दूर है शहर से, लेकिन नीलकंठ महादेव एक अद्भुत मंदिर हुआ करता था जो भग्न है, उसे तोड़ दिया गया और उसके आसपास ही बहुत सारे मंदिर थे। उस मंदिर को देखने के बाद जो मंदिर वास्तुकला या स्थापत्य से परिचित हैं, उन्हें यह सहजता से अनुभव हो जाएगा कि ये गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा एक मंदिर समूह था जिसे आक्रांताओं ने बड़ी ही निर्दयता से नष्ट किया। 10 वर्ष पहले इस मंदिर को देखा था, तब मंदिर की खोज में नहीं गया था, बस यूं ही चला गया था। 10 वर्ष के बाद दोबारा जाना हुआ। इस बार एकमात्र उद्देश्य था नीलकंठ महादेव के दर्शन और पुनरावलोकन। यात्रा में यह व्यतिक्रम नहीं चाहता। अभी तो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की ओर ही जाना है, किंतु नीलकंठ महादेव की यात्रा पर जाने के विशिष्ट अर्थ थे। जिस पर्वत शिखर पर मंदिर स्थित है, वहां तक जाने के लिए अच्छी पक्की सड़क बन गई है। 10 वर्ष पहले जब गया था, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बिछाए गए थे। पर्वत के पांव तक पहुंचने से पहले का रास्ता खराब है। लगभग 5 किलोमीटर की सड़क उखड़ी हुई है। वज्र देहात है, भेड़ बकरियां चराने वाले इक्के दुक्के लोग दिखाई देते हैं। 5-10 घरों के गांव हैं, झाड़ियां, कांटे हैं, कटे हुए खेतों का सन्नाटा है। ऐसी जगहों से होकर जाते हुए ऐसा लगता है मानो भारत कहीं ठहर गया है। भारत में विरोधाभास सहज है। इस देश के बारे में कोई बाहरी पर्यटक पक्की राय नहीं बना सकता। ऊपर शिखर पर पहुंचने के बाद कुछ परिवर्तन दिखे। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, आसपास कमरे बनाए गए हैं, उनमें हजारों खंडित अखंडित प्रतिमाएं रखी गई हैं। कुछ रंग रोगन भी हुआ है। नीलकंठ महादेव के बारे में वहां के पुजारियों का मत है कि मंदिर महाभारत कालीन है। मैं मानता हूं कि गर्भगृह में प्रतिष्ठित दिव्य शिवलिंग अति प्राचीन होगा। यह भी संभव है कि वह महाभारत कालीन हो, परंतु मंदिर अधिकतम 1500 वर्ष पुराना होगा। उसका स्थापत्य ही सब कुछ कहता है। वर्ष भर का भ्रमण और अवलोकन मेरे काम आया। इस दिव्य देवालय की बाहरी भित्तियों का स्पर्श कर बुदबुदाहट में कहता चला गया, गुर्जर प्रतिहार। वही कीर्तिमुख, वैसे ही वेदीबंध, वैसे ही कॉलम्स, निचले आलय में उत्कीर्ण मूर्तियां, उनके ऊपर कुछ बड़ी प्रतिमाएं, चिर परिचित शिखर, आमलक और कलश। यह एक पंचायतन मंदिर हुआ करता था। 4 अन्य देवगृहों को बड़ी ही निष्ठुरता से ध्वस्त किया गया है। केवल अधिष्ठान रह गए हैं। भीतर अलंकृत स्तंभ हैं, मुखमंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह। 2 अलग अलग दिशाओं में विष्णु और देवी को समर्पित मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं। उनके कपाट सदा के लिए बंद हो चुके हैं। गर्भगृह को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। बाहरी दीवारों का निर्माण कर देवालय को सहारा दिया गया है। नीलकंठ महादेव को औरंगजेब ने तोड़ा था। अनेक कथाएं हैं, कैसे औरंगजेब वहां तक आया, अन्य मंदिरों को विरूपित करता हुआ नीलकंठ को तोड़ने में पराजित हुआ, मर्दित होकर लौटा। महादेव उन्नत माथ खड़े रहे। नीलकंठ के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लगभग 100 मीटर दूर एक विशाल मंदिर के ध्वंसावशेष हैं। बड़े से अधिष्ठान पर गर्भगृह के 2 स्तंभ खड़े रह गए हैं। द्वारपाल और अष्टदिक्पाल अब भी हैं, देवता जा चुके हैं। कोई दिव्य दर्पण टूट गया है, केवल फ्रेम रह गया है, आर पार दिखाई देता है। पुजारी जी ने बताया कि सरकार जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। शीघ्र ही यह महान धरोहर माना जाएगा। धरोहर तो यह पहले से है। अच्छा है किसी का ध्यान गया। नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में 5000 प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इस संख्या से देवालय के मूल रूप की कल्पना की जा सकती है।
अभी जो हम देख रहे हैं वह मूल कृति का दशांश भी नहीं है, परंतु यही हमारी नियति है। भारत गाथा की ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसका उद्देश्य भारत के भूले बिसरे भूतभग्न परित्यक्त मंदिरों से परिचित कराना है। और ये एक ऐसे क्षेत्र में बने हुए मंदिर हैं जिनको अक्सर डाकुओं या बागियों का क्षेत्र कहा जाता है या रेगिस्तान कह करके इग्नोर किया जाता है। लेकिन संपूर्ण मध्य भारत, उत्तर भारत से सटा हुआ जो इलाका है और पश्चिमी भारत जो राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर दिव्य मंदिरों की एक श्रृंखला सी है और इन सभी मंदिरों पर सबसे अधिक आघात भी हुए हैं। लेकिन ये मंदिर इतने सुंदर, इतने विशिष्ट और इतने कलात्मक होते थे कि तोड़ दिए जाने के बावजूद आज भी हमें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, बरबस ही खींच ले जाते हैं। भारत गाथा चलती रहेगी।